नमस्कार। मैं विजय कुमार साहब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश बुक का ये चौथा चैप्टर, ये यूनिट 2 का पहला चैप्टर समझिए, द रेस। बच्चों देखिए, हम सब जो हैं पैदा होते हैं अलग अलग शक्तियों के साथ, है ना। लेकिन फिर भी हम समाज में किसी एक व्यक्ति से यही अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमारी तरह हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम सभी में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती हैं, अलग अलग शक्तियां होती हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होता है हमारा, और उसी के अनुरूप हमें अपना भविष्य बनाना चाहिए, हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसी ही स्टोरी, एक ऐसी ही कहानी या फिर ऐसा ही एक लेख है जो कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है आपको, है ना, इसके बारे में आपको एक रास्ता दिखाएगा ये कि आप किस तरीके से अपने टैलेंट को बढ़ा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं और अपने भविष्य में अपने रुचि का विषय चयन करके उस पर अपना भविष्य बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। तरुण वाज अ मीडियोकर स्टूडेंट। तरुण एक मध्यम स्टूडेंट था, मतलब ये कोई ना तो ज़्यादा होशियार था, ना ही एकदम से पिछड़ा हुआ था, ठीक है। हिज ग्रेड्स कुड बेयरली सेटिस्फाई हिज पेरेंट्स। और इसका जो ग्रेड आता था स्कूल में, यानी जो नंबर्स आते थे इसके, वो बहुत ही कम रहते थे, जिससे इनके जो पेरेंट्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं रहते थे, ठीक है। एंड ही वॉज नॉट गुड सिंगर। और वो ना ही कोई अच्छा सिंगर था, ना कोई अच्छा डांसर था, ना कोई अच्छा पेंटर था, ना कोई अच्छा एक्टर था, ठीक। मतलब इसमें ऐसा समझिए कि उसमें कोई टैलेंट था ही नहीं, ऐसा टाइप का था वो लड़का। ही ऑलवेज थॉट हिमसेल्फ एज ही है ना, ब्लैक शिप ऑफ फैमिली। अच्छा, अब वो अपने आप को क्या समझता था, अपने आप को पराया समझता था, अलग समझता था, अपने आप को नकारा समझता था, है ना। ब्लैक शिप यानी कि मतलब जो कोई काम का नहीं होता, एकदम निकम्मा, ठीक है। मतलब पराया फिर जो कोई काम का नहीं होता, ठीक है, उसे हम लोग ब्लैक शिप बोलते हैं। हिज एल्डर ब्रदर हु वाज परस्यूइंग अ डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रेपुटेड कॉलेज ऑलवेज मेड द फैमिली प्राउड। अच्छा, अब क्या था, उसका जो एक बड़ा भाई था वो एक बहुत ही प्रसिद्ध, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, जो कि पढ़ाई में अच्छा था, और वो अपने फैमिली को प्राउड फील कराता था, ठीक है। सब लोग बोलते थे, अरे बेटे, अरे वाह, तो आपका बच्चा तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है ना। इस तरीके से वो उनका मान सम्मान बढ़ाता था। बट तरुण वाज नेवर गुड एट एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन तरुण के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। वो एक मीडियोकर था, मीडियोकर स्टूडेंट था वो, मतलब बहुत ही मध्यम टाइप का, जो कि ना तो कुछ शायद खेलने में वो अच्छा था, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ना तो वो डांस करना आता था उसको, ना तो उसको एक्टिंग करना आता था, ना तो वो पढ़ाई में अच्छा था, ना सिंगिंग में अच्छा था, है ना। लेकिन उसमें कुछ तो खासियत रही होगी, चलिए देखते हैं हम लोग। However, he was blessed with the strength of great athlete। देखिए उसके पास क्या था, ग्रेट एथलीट होने का क्या था, स्ट्रेंथ था, पावर था उसके पास, है ना। यानी कि वो बहुत दौड़ता था। ही वॉज एन एक्सलेंट रनर। वो बहुत ही अच्छे तरीके से दौड़ता था, है ना। तो ये उसमें खूबी थी, देख लीजिए। भले वो गाना नहीं आता था उसको, ना ही उसको डांस करना आता था, ना ही उसको पेंटिंग करना आता था, है ना, ना ही वो अपने फैमिली को प्राउड फील करवा पाता था, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा रनर था, यानी कि दौड़ता बहुत अच्छा था वो, ठीक है। आपको भी लगता होगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, है ना। आप लोग भी सोचिए अपने बारे में। ना तो आपके नंबर बहुत कम आते होंगे, है ना, आपका नंबर बहुत कम आता होगा, कई लोग का अच्छे नंबर आते होंगे, और कई लोग का बहुत ही बुरा नंबर आता होगा। कई लोग को गाना नहीं आता होगा, ना एक्टिंग करना आता होगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ चीज़ में अच्छे होंगे, है ना। आप कुछ ना कुछ चीज़ में अच्छे होंगे, और उसी चीज़ को आपको खोजना है अपने आप में, ठीक है। तो अब देखिए वो क्या था, बहुत अच्छा रनर था ना। ही वुड रन फॉर आवर। वो घंटों तक दौड़ता था, बी डे और नाइट, है ना, चाहे वो दिन हो या फिर रात हो, घंटों तक दौड़ता था। हाउएवर ही फेल्ट सैड एंड लोनली, ही एग्जॉस्टेड हिमसेल्फ बाय रनिंग।
अब जब भी वो क्या होता था, बहुत जब सैड होता था या फिर अकेलापन महसूस करता था तो वो क्या करता था, दौड़ने लग जाता था और तब तक दौड़ता था जब तक वो थक ना जाए। Thus releasing his all his pent up emotion, जब तक उसका छिपा हुआ इमोशन बाहर ना आ जाए तब तक वो दौड़ता था। At time he would miss his school bus and would they run to be the school। एक बार क्या हुआ, उसके स्कूल का बस छूट गया तो उसने क्या किया, दौड़ते हुए वो स्कूल चला गया। Which was 5 miles away from his home, जो कि 5 मील दूर है उससे, घर से। He just had one dream to become the fastest runner in the world। उसका सिर्फ एक ही सपना था। क्या सपना था? दुनिया का सबसे बेस्ट है ना, सबसे फास्टेस्ट रन, सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी बनने का। तरुण डिड नॉट नो हाउ टू अचीव हिज ड्रीम। अब तरुण को पता नहीं था कि वो अपना ड्रीम कैसे पूरा करे। ऑन वन हैंड हिज पेरेंट हेटेड हिज रनिंग, और एक तरफ उसके पिता लोग है ना, उसके पेरेंट्स लोग को भी क्या था, उनके पिताजी को माताजी को उसका रनिंग पसंद नहीं था, ठीक है, दौड़ना पसंद नहीं था। एंड wanted him to concentrate more on his study। वो लोग चाहते थे कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पर दे। which he never did, जो कि वो नहीं चाहता था, यानी तरुण नहीं चाहता था कि मैं पढ़ाई वढ़ाई करूँगा ना, उनका उसका मन तो दौड़ने में था। on the other hand he belonged to a middle class family, और ऊपर से वो क्या था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। एंड तरुण न्यू, तरुण जानता था दैट टू अचीव द ड्रीम ही नीडेड एन इंटेंसिव ट्रेनिंग द अमाउंट विच वाज वेल बियॉन्ड हिज फैमिली रिच। ठीक है, अब क्या था, तरुण को पता था, है ना, क्योंकि वो क्या था, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और वो जानता था कि उसको ट्रेनिंग करने के लिए, मतलब उसको अच्छा धावक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक गहन ट्रेनिंग करना पड़ेगा, इंटेंसिव ट्रेनिंग, है ना, बहुत ही मतलब गहन, एकदम गहराई से ट्रेनिंग करना होगा, है ना, और उसके लिए उसको बहुत पैसे खर्चा करना पड़ेंगे, है ना, जो कि उसके पास नहीं था। When Tarun failed in his terminal examination, his father was very angry with him, है ना। अब क्या हुआ, जब उनका टर्मिनल एग्ज़ाम हुआ तो वो उसमें क्या हो गया, फेल हो गया। फाइनल एग्ज़ाम जब हुआ उनका तो वो फेल हो गया। His friends too made fun of him, उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लगे। It was a day he wanted to erase from his life, and so he took to running, और चूँकि वो इस दिन को भुला देना चाहता था और इसलिए वो बहुत ज़ोर से दौड़ने लगा। He ran all round the park. The sun beat down to check his red, but nothing could stop तरुण। अब वो क्या करने लगा, बहुत ही तेज़ी से दौड़ने लगा। सूरज भी उसकी क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया, है ना। फिर क्या होता है, आफ्टर अबाउट एन आवर, कुछ घंटे बाद, ही वॉज फुली एग्जॉस्ट, वो पूरी तरीके से थक गया। एंड हिज फ्यूरी हैविंग सबसाइडेड, है ना। अब क्या हो गया, उसका जो क्रोध है वो थोड़ा थमा, थोड़ा कम हुआ, है ना। ही थ्रो हिमसेल्फ ऑन बेंच एंड स्टार्टेड टू पेंट, है ना, पंच। और वो क्या हुआ, एक बेंच में जाके बैठ गया वहाँ पे और हाँफने लगा। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस, अचानक से उसने आवाज़ सुनी। व्हाट इज इट सन, ये क्या था बेटा। तरुण लुक्ड टू हिज लेफ्ट एंड देयर सैट अ मैन ऑफ अबाउट 60। अब तरुण ने देखा, क्या देखा, अपनी लेफ्ट की तरफ देखा तो उधर एक 60 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था। I failed in 2 subjects, तरुण रिप्लाइड इन अ डिप्रेस्ड टोन, है ना। अब क्या हुआ, तरुण ने बोला कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हूँ, है ना, बहुत ही डिप्रेस्ड होके बोला वो, है ना, डिप्रेस्ड टोन में बोला। द मैन स्माइल्ड सिंपैथेटिकली एंड सैड, है ना, वो इंसान मुस्कुराया और सहानुभूतिपूर्वक बोला,
लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन बॉय, बाय द वे आई एम राम नारायण। अब वो क्या बोलते हैं, लाइफ जो है वो फुल है ना, किससे, अप एंड डाउन है ना, मतलब कि ऊंच नीच आती रहती है लाइफ में, है ना। बाय द वे आई एम राम नारायण, वो बोलता है वैसे मैं राम नारायण हूँ। एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर, और तुम अच्छे धावकों में से एक हो। आई हैव एवर सीन, मैंने तुम्हें देखा है। राम नारायण, अब वो सोचता है ना, राम नारायण, आर यू द सेम राम नारायण हु वॉन एन ओलंपिक मेडल इन 400 मीटर रेस इन 1960? राम नारायण, क्या आप राम नारायण हो? वही राम नारायण जिसने ओलंपिक में 400 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया था 1960 में। तरुण कुड नॉट हाइड हिज एक्साइटमेंट, है ना। तरुण ऐसे ही एक्साइटमेंट से बोला, है ना, कि क्या आप वही राम नारायण हैं जिन्होंने 1960 में 400 मीटर की दौड़ में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था? वो बोलते हैं यस पैट कम द रिप्लाई। अब वो पीठ थपथपाते हैं और बोलते हैं हाँ मैं वही हूँ। तरुण वाज डैजल, है ना, वो बहुत आश्चर्य होता है, खुश होता है, उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। सन आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर द पास्ट 45 मिनट्स। बच्चा मैं तुम्हें 45 मिनट से देख रहा हूँ, 45 मिनट से देख रहा हूँ। कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यूड राम नारायण एंड आई सी ए गुड फ्यूचर ऑन यू। राम नारायण जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें 45 मिनट से देख रहा हूँ, है ना, और आई सी यू, है ना, योर गुड फ्यूचर, मैं तुम्हारा अच्छा भविष्य देख सकता हूँ। तरुण कुड नॉट हेल्प बट ब्लश, है ना। अब तरुण क्या करता है, वो शर्माने लगता है ऐसे, क्योंकि उसकी तारीफ किया जा रहा था वहाँ पे, और वो भी राम नारायण जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थे, है ना, 1960 के ओलंपिक में। ऑल यू नीड टू डू इट कीप दैट पैशन बर्निंग इन यू एंड नेवर गिव अप, है ना। क्या बोलता है, ऑल यू नीड टू डू, है ना, तुम्हें सब कुछ करने की ज़रूरत है, इट कीप टू पैशन, इसे अपने पैशन बनाने के लिए, है ना, तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, है ना, ऐसे बोलता है, तुम हार मत मानना। हैव यू जॉइन सम ट्रेनिंग स्कूल, क्या तुमने कोई ट्रेनिंग करने के लिए कोई स्कूल ज्वाइन किया हुआ है? तो तरुण अब क्या होता है, स्माइल टर्न टू डिस्ट्रेस। अब यहाँ पे तरुण थोड़ा सा उदास हो जाता है और बोलता है कि अ ट्रेनिंग स्कूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो ट्रेनिंग स्कूल है वो बहुत ही महंगा है। एंड आई एम अनएम्प्लॉयड, मैं एक बेरोजगार हूँ। सैड तरुण फीलिंग हैप्पी एंड दैट ही कुड जोक इवन इन दिस सर्कमटेंस। अब उसे इस परिस्थिति में उसे एक जोक जैसे लग रहा था, है ना। बट राम नारायण सीम्ड प्रीटी सीरियस, लेकिन जो राम नारायण थे वो एकदम सीरियस थे। आई कैन ट्रेन यू इफ़ यू वांट, मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। बट आई हैव वन कंडीशन, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। तो व्हाट कंडीशन? तरुण's वॉइस शोड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि कौन सी कंडीशन, है ना, ऐसे बोलता है जैसे मैं वो कंडीशन पूरा कर ही लूँगा, है ना, ऐसे सोच के बोलते हैं कौन सी, जल्दी बताइए मुझे, ऐसे बोल रहा है। देयर इज़ अ ऑन द चिल्ड्रंस डे एट नेहरू स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम में रेस होने वाला है। There is a race on Children's Day at Nehru Stadium. Children of your age are competing here. अब क्या बोलते हैं कि चिल्ड्रंस डे के दिन, यानी कि 14 नवंबर के दिन नेहरू स्टेडियम में एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें तुम्हारे एज के बच्चे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इफ़ यू विन दैट रेस, अगर तुम वो रेस जीत जाओ, आई विल स्टार्ट ट्रेनिंग यू, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा। सैड राम नारायण, है ना, राम नारायण जैसे बोलते हैं। दैट इज़ नो बिग डील,
जो कि बहुत बड़ा काम नहीं था, थॉट तरुण, है ना। तरुण सोचा कि तो बड़ा काम नहीं है। आई विल सर, मैं ज़रूर जीतूंगा सर, ऐसे बोलता है, ठीक है। ही हियर्ड हिमसेल्फ से विथ कंप्लीट कन्विक्शन, है ना, अपनी दृढ़ इच्छा को बताते हुए बोलता है, ठीक है, मैं ये जीत के रहूँगा, है ना, मैं जीत ही जाऊँगा, ऐसे बोलता है। फाइन बॉय, ठीक है बच्चा। इट इज़ माई जॉब टू गेट यू एंट्री इन द रेस, ये मेरा काम है कि मैं तुम्हें रेस में एंट्री दिलाऊंगा। एंड रिमेंबर योर्स टू विन इट, और तुम्हारा काम है इसे जीतना। टेल मी व्हाट इज़ योर नेम, तुम अपना मुझे नाम बताओ, है ना। अब रामनारायण जी पूछते हैं कि तुम्हारा नाम बताओ, तो तरुण बोलता है तरुण कपूर सर, सर मेरा नाम तरुण कपूर है, ऐसे बताता है उसको। तरुण, आई विल मीट यू हियर आफ्टर 5 days टू गिव यू योर पार्टिसिपेशन कार्ड, है ना, मैं तुम्हें 5 दिन बाद यही मिलूँगा तुम्हारे पार्टिसिपेशन कार्ड के साथ। ऑल द बेस्ट, है ना, और बोलते हैं कि ऑल द बेस्ट, है ना, सैड राम नारायण एंड लेफ्ट, और वो चले जाते हैं ऐसे बोल के। द नेक्स्ट डे ब्राउट अ न्यू रे टू होप, अब दूसरा दिन क्या होता है, तरुण के लिए एक उम्मीद की नई किरण आता है उसके लिए। तरुण गॉट अप अर्ली, तरुण बहुत से सुबह उठता है। हैड मिल्क एंड बिफोर हिज मदर कुड फिनिश हर क्वेरी ऑन व्हाट ही वॉज अप टू, ही रैन आउट एंड वेंट टू नेहरू स्टेडियम टू चेक द डिटेल ऑफ द रेस। अब जैसे सुबह होता है वो उठता है, अपना गिलास का मिल्क पीता है, और फिर उसकी मम्मी कुछ बोलती है उसके पहले ही वो चला जाता है, कहाँ चला जाता है, नेहरू स्टेडियम चला जाता है, क्या चेक करने के लिए, वहाँ पे रेस का डिटेल चेक करने के लिए। ही वॉज वेरी हैप्पी इन इट, और वो उस दिन वास्तव में बहुत ज़्यादा खुश था। तरुण स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विथ ज़ील, अब वो बहुत ही उत्साह के साथ प्रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर देता है। एवरी डे ही वुड गेट अप एंड 4 in the morning, अब वो सुबह 4 बजे उठता था, एंड रन 10 miles, और 10 miles एंड 10 मील्स दौड़ता था। इन द इवनिंग ही वुड टाइम हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द 1000 मीटर डिस्टेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटिशन, अब चूँकि कॉम्पिटिशन में क्या करना था, उसे 1000 मीटर दौड़ लगाना था, इसलिए वो 1000 मीटर की दौड़ लगाता था खुद से। ही वॉन्टेड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, वो सब कुछ परफेक्ट चाहता था, है ना, मतलब सब चीज़ अच्छे से करना चाहता था। ही आल्सो वॉन्टेड समवन टू बैक हिम अप, एंड सो ही टोल्ड हिज मदर एवरीथिंग, है ना, और वो क्या चाहता था कि कोई उसकी इस बात को उसकी मम्मी को बता दे। तरुण पार्टिसिपेटेड vigorously for 5 days and then met राम नारायण टू कलेक्ट हिज पार्टिसिपेशन कार्ड। अब तरुण 5 दिन तक बहुत मेहनत करता है जोर शोर के साथ, और फिर उनसे मिलने आते हैं राम नारायण, है ना, उनका पार्टिसिपेशन कार्ड लेके। तरुण गैज्ड एट द पीस ऑफ पेपर विच मीड सो मच टू हिम, है ना, अब वो क्या करता है, उस पेपर के टुकड़े को देखता है, यानी कि जो उसका कार्ड होता है, एंट्री वाला कार्ड है, उसे देखता है, और उसके लिए वो बहुत कुछ होता है, ठीक है, वो बहुत खुश होता है। नो मैटर वॉट, कोई बात नहीं, ही हैड टू विन दिस रेस, उसे बस वो रेस जीतना था। ही वॉन्टेड टू शो हिज फादर दैट ही वॉज नॉट रियली अ ब्लैक शिप, वो उसके पापा को दिखाना चाहता था कि वो कोई नकारा नहीं है ना, फैमिली का कोई नकारा नहीं है, एंड दैट ही कुड बी गुड समथिंग एट लीस्ट, और वो दिखाना चाहता था कि वो भी एक अच्छा कुछ कर सकता है। द कैम नवंबर 14, अब क्या हुआ, नवंबर 14 उसी दिन आया, नवंबर 14 आया। आफ्टर टेकिंग द ब्लेसिंग ऑफ हिज मदर, तरुण पैडल्ड अवे टू स्टेडियम, अब क्या हुआ, 14 नवंबर का दिन आया, है ना, अब वो क्या करता है, अपनी मम्मी का आशीर्वाद लेता है, और तरुण पैदल ही पहुंच जाता है स्टेडियम। देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड वेटिंग टू गो इनसाइड, अब वहाँ पे बहुत सारा क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है वहाँ पर, सब लोग अंदर जाना चाहते रहते हैं। तरुण इंटर द
ऑफिस वेयर अ साइन बोर्ड रीड पार्टिसिपेंट ओनली। अब जैसे ही ऑफिस की तरफ जाता है वहाँ पे लिखा रहता है कि सिर्फ पार्टिसिपेंट ही इधर से अंदर जा सकते हैं। विथ हीज हार्ट बीटिंग फास्टर एवरी सेकेंड। अब उसका जो हार्ट बीट है वो हर सेकेंड बढ़ता जा रहा था। इनसाइड देयर वेयर अबाउट 50 पार्टिसिपेंट्स वेटिंग फॉर द रेस टू बिगिन। अब वहाँ पर 50 और पार्टिसिपेंट्स थे और उसके जैसे बच्चे थे जो कि उस खेल में भाग लिए हुए थे। वो चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी रेस शुरू हो जाए। समवन पैडेड हिम ऑन द शोल्डर। और किसी ने उसका पीठ थपथपाया वहाँ के पास। हेलो तरुण, इट वाज राम नारायण। और वो कौन थे? राम नारायण थे। ऑल द बेस्ट ही सैड अफेक्शनेटली। ठीक है, अब प्यार से उन्हें बोलते हैं ऑल द बेस्ट करके। तरुण स्माइल बट डिड नॉट से अ वर्ड। तरुण स्माइल करता है और कुछ नहीं बोलता। ऑल द पार्टिसिपेंट्स लाइन अप। अब सारे पार्टिसिपेंट क्या होते हैं? लाइन में आते हैं। ईच वन होपिंग टू विन द रेस। सभी रेस को जीतना चाहते थे। ईच वन ऑफ देम हैड हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन स्टैंड टू चीयर फॉर देम। और उनके जितने भी वहाँ पे पार्टिसिपेट थे उनके फैमिली मेम्बर्स भी आए थे और वो लोग भी उनको चेयर करने के लिए खड़े हो गए। टू हिज अमेजमेंट, है ना, जो कि आश्चर्यचकित करने वाला, तरुण सेव हिज मदर इन द स्टैंड। अब तरुण क्या देखता है? स्टैंड में उसकी मम्मी को देखता है। द फियर इन हिज आईज चेंज टू कॉन्फिडेंस। अब उसका जो डर था वो कॉन्फिडेंस में बदल गया जब उसने उसकी माँ को देखा। द विसिल ब्लो एंड ऑल द पार्टिसिपेंट स्टार्टेड ऑफ विथ ऑल देयर माइट। जैसे ही विसिल बजा सभी पार्टिसिपेंट ने अपने दम खम लगा करके दौड़ने लग गए। दे वेयर ऑल डिटरमाइंड टू बी द विनर ऑफ दिस रेस, है ना, ऑफ द रेस। और लोग पहले से निर्धारित करके आए हुए थे कि हमें इस रेस का विनर बनना है। इन द लीड वॉज द फास्टेस्ट ऑफ देम ऑल तरुण सिंह हिमसेल्फ अहेड द एवरीबॉडी। तरुण फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। अब जैसे तरुण देखता है कि वो सभी बच्चों से आगे निकल गया है तो वो अपने आप पे बहुत प्राउड फील करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। ऑन अ ट्रैक देयर वाज अ सैलो पैथ। लेकिन वहीं पे क्या होता है? एक जगह सैलो पैथ होता है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रहता है। एज ही वॉज रनिंग फास्ट, चूँकि वो बहुत तेज़ी से दौड़ता रहता है, तरुण डिड नॉट नोटिस, वो नोटिस नहीं कर पाता है। दैट एंड ही स्लिप्ड, और वो गिर जाता है। ब्रेथिंग फास्ट ही सेव द अदर किड्स गोइंग पास्ट हिम। अब वो देखता है उसका सांस फूलता रहता है उस टाइम और देखता है कि और बच्चे उससे आगे जा रहे हैं। ही कुड नॉट बी अ लूज़र, और वो लूज़र नहीं बनना चाहता था टुडे। एंड सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड ही गॉट अप टू रन वंस मोर। और वो जल्दी से बिना सेकेंड ख़त्म किए वो क्या करता है? खड़े हो जाता है और दौड़ना फिर शुरू करता है। बिगिन क्विक तरुण ओवरटुक ही फ्यूकिड हेड टू हिम। और जल्दी से वो क्या कर लेता है? कुछ बच्चों को ओवरटेक कर लेता है ना, मतलब कुछ बच्चों से आगे चले जाता है। बट एज फैट वुड हैव इट ही स्लिप्ड अगेन। लेकिन उसकी किस्मत ही ख़राब थी, वो फिर से गिर गया। वॉट वॉज हैपनिंग टू हिम, क्या हुआ होगा उसके साथ? ही कुड नॉट बेयर, वो इसे सहन नहीं कर पा रहा था। ही लुक्ड इन टू क्राउड एंड सॉ हिज मदर, और उसने भीड़ की तरफ देखा उसकी माँ को। ही वॉज सेइंग समथिंग टू हिम, उसकी माँ उसे कुछ कह रही थी। गेट अप सन, उठो बेटा, गेट अप एंड रन, उठो, खड़े हो और दौड़ो। सो तरुण गॉट अप वंस अगेन, तरुण फिर से खड़ा हुआ। ही वॉज अमोंग द लास्ट फ्यू, और वो क्या था? कुछ लोगों के बीच में पाया अपने आप को। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन वो हार नहीं माना। वंस मोर ही ओवरटुक सम चिल्ड्रन, फिर से उसने कुछ बच्चों को ओवरटेक कर लिया, यानी कि उनसे आगे निकल गया। सिंस ही वॉज फ्रेटिंग अ लिटिल टू मच ही फेल अ थर्ड टाइम। जैसे वो थोड़ा सा आगे निकला वो फिर से गिर गया। देयर टीयर वेयर रोलिंग डाउन हिज चिक्स, और उसके जो आंसू है वो उससे गाल पर बह रहे थे। हाउ विल ही गेट इन टू राम नारायण ट्रेनिंग स्कूल नाउ। अब वो राम नारायण का ट्रेनिंग स्कूल कैसे ज्वाइन करेगा?
हाउ विल ही प्रूव टू हिज पेरेंट्स दैट ही वॉज टैलेंटेड। अब अपने पेरेंट्स को कैसे दिखाएगा कि वो टैलेंटेड है। ही वॉज द लास्ट किड ऑन द ट्रैक नाउ। अब वो क्या हो गया था, उस ट्रैक पर सबसे पिछड़ गया था, यानी कि वो सबसे आखिरी आने वाला था। ही टर्न हिज आइज टूवर्ड हिज स्टैंड। वो अपनी स्टैंड की तरफ अपना आँख घुमाया। देन ही हियर्ड राम नारायण स्क्रीमिंग फॉर समवेयर। अब वहाँ से क्या एक आवाज़ आ रहा था राम नारायण का। क्या आवाज़ आ रहा था? कम ऑन तरुण रन, कम ऑन तरुण दौड़ो। एंड सो ही गॉट अप अ थर्ड टाइम। वो फिर से उठा एंड और दौड़ना चालू कर दिया। दिस 12-year-old determined a boy who was last on the track got up and ran with all the strength he had. अब उसने क्या किया, वो एक 12 साल का बच्चा था और बहुत ही हठी बच्चा था, मतलब बहुत जिद्दी बच्चा था। और उसने फिर से उठा और फिर से वो दौड़ने लग गया, अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ लगाया। और क्या हुआ? द क्राउड वॉज चीयरिंग फॉर पवन द बॉय हु हैड वॉन द रेस। अब पूरा जितना भी यहाँ पे जो क्राउड था, पूरे लोग थे, सभी लोग उनको किसके लिए चिल्ला रहे थे? पवन के लिए, क्योंकि पवन अब वो रेस को जीत गया था। बट टू तरुण's surprise there was a louder applause when he crossed the finishing line last. अब क्या हुआ, उसने जैसे ही तरुण ने भी क्या किया, लास्ट में, सबसे लास्ट में क्रॉसिंग लाइन को फिनिश किया। द ऑडियंस चीयर फॉर हिज डिटर्मिनेशन एंड हिज वैल्योर फॉर नेवर गिव अप। अब जो लोग थे, दर्शक लोग थे, उन्होंने उसकी हौसला अफजाई के लिए भी, उसके लिए भी चीयर किया, क्योंकि उसने अपना दमखम लगाया था। भले लास्ट आया हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी, है ना। और इसलिए उसको भी दर्शक लोगों ने क्या किया? चीयर किया। ठीक है। ही बॉड हिज हेड। उसने अपना सर झुका लिया विद सेम शर्म से। एंड सैड टू राम नारायण। और राम नारायण से कहा, आई एम सॉरी सर, आई लॉस्ट। आई एम सॉरी सर, मैं हार गया। नो सन, टू मी यू हैव वॉन। नहीं बच्चा, तुमने हारा नहीं, तुमने मेरे लिए जीता है। टू टफेस्ट रेस, तुमने अपने कठिन रेस को जीता है। द रेस ऑफ योर लाइफ, तुमने अपना लाइफ का रेस जीता है। यू गॉट अप एंड स्टार्टेड अ फ्रेश ईच टाइम यू फेल। जब भी तुम गिरे, तुम दौड़े। यू आर अ रियल लाइफ हीरो, तुम रियल लाइफ के हीरो हो। योर ट्रेनिंग स्टार्टेड टुमारो। मैं तुम्हारा ट्रेनिंग कल ही शुरू करूँगा। तरुण कुड नॉट बिलीव हिज ईयर। टीयर्स फिल्ड हिज आइज अगेन। और उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि मुझे ये ट्रेनिंग देने वाले हैं करके, वो फिर से रो पड़ा। ही स्माइल्ड एट हिज मदर हु हग्ड हिम एंड सेड, यू आर द बेस्ट सन ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या होता है, वो अपनी माँ की तरफ देखता है, अपनी माँ की तरफ देख के स्माइल करता है, और उसकी मम्मी उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम सबसे बेस्ट बच्चे हो इस दुनिया के, ऐसे करके, है ना। उसकी मम्मी उसे बहुत प्यार करती है। ठीक है। तो इस तरीके से तरुण हार कर भी जीत जाता है और उसकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर देते हैं राम नारायण जी। ठीक है। तो ये जो कहानी है, इसे लिखा है निशा पंजाबी ने, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक राइटर काम करती थी और साथ ही साथ bindaasdaily.com में भी वो एक राइटर थी। ठीक है। जो कि यूपी की रहने वाली थी और इन्होंने बहुत सारे इनाम्स भी जीते थे उस समय। बच्चों के लिए कहानी लिखती थी, है ना। तो 2001 में इन्होंने इसी के लिए क्या जीता था? इनाम जीता था ना, इसी कहानी के लिए, बच्चे के लिए, मतलब कि कहानी लिखा था बच्चों के लिए, खेल से संबंधित। और उसमें इनको कुछ अवार्ड मिला था और इसी की वजह से इसे सेलेक्ट किया गया है आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है। तो बच्चों देखो, आज की इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी सीख मिली होगी, है ना। पहली सीख तो ये कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, है ना। दूसरी सीख ये कि हमें अपने टैलेंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपने पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। हमें पढ़ाई भी करती रहनी है। देखिए, आप जब पढ़ाई करते रहते हो तो आप स्कूल जाते रहते हो, स्कूल कॉलेज जाते रहते हो, जहाँ पे आपको, अगर आप खिलाड़ी हो तो आपको खेलने के बहुत सारे मौके मिलते हैं।
अगर आप सिंगर हो तो वहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, फिर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें आपको मौका मिलता है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, है ना। तो इस तरीके से जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये हमारे टैलेंट को उजागर करने के लिए, उसे ब्रशअप करने के लिए ही तो बनाया गया है सारे चीज़। हम स्कूल क्यों जाते हैं बताइए? इसीलिए तो जाते हैं ताकि हमारे शिक्षक हमारे टैलेंट्स को बाहर निकाल सके। हालांकि आजकल हम जो शिक्षक होते हैं, हमारी भी कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। हम सिर्फ बच्चों को पढ़ने के लिए ही प्रोत्साहित करते हैं। हमारे लिए सिर्फ वही बच्चा अच्छा होता है जो पढ़ाई में अच्छा हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमें उन सभी बच्चों से प्यार करना चाहिए, उन सभी बच्चों को टैलेंट्स को बाहर निकालना चाहिए कि जिन बच्चों में जो टैलेंट्स हैं उन्हें हम बाहर निकालना चाहिए, है ना। हमें कुछ ऐसा करना होगा हमारे पद्धति में, हमारी जो शिक्षा पद्धति उसमें ऐसे चेंजेस करने होंगे जिसमें हम सिर्फ नंबरों को महत्व ना दे करके बच्चों के टैलेंट्स को ज़्यादा महत्व दें, उनकी क्षमताओं को ज़्यादा महत्व दें, जिससे वो अपने फ्यूचर में अपने लिए कुछ बड़ा कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इससे आपको मोटिवेशन भी मिला होगा, है ना। और यदि आपको ये लेसन अच्छा लगा तो आप एक बार इसे एक बार सुनिए और अपने दोस्तों को भी सुनाइए ताकि उनको भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि आप मेरे वीडियो लाइक करेंगे या फिर नहीं करेंगे, शायद आपको अच्छा लगे या ना लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन इसे एक बार आप लोग शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसे सुन करके मोटिवेट हो सकें। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा, अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।